Today topic is multiplication of two vectors. Multiplication of two vectors. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स दो तरीके से होती है. वन इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और सेकंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक, तो हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में. फर्स्ट इज सपोज फर्स्ट हम लेते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. कौन सी लेते हैं पहले हम? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. ठीक, द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a and v is represented by vector a dot vector v and is defined as the product of the magnitude of vectors a and b and cosine of angle between them. क्या है? स्केलर प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स की वो रिप्रेजेंट करते हैं हम a डॉट b से एंड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ किसकी प्रोडक्ट? a और b के दोनों के मैग्नीट्यूड की एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. मैथमेटिकली इफ थीटा v द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड v देन सपोज टू बी थीटा जो है दो वेक्टर्स के दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है. देन a डॉट v यानी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b मीन दोनों की डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू कॉस ऑफ थीटा कोसाइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू सिंपली हम क्या मैग्नीट्यूड किस तरह से लिखेंगे? वेक्टर a का कितना मैग्नीट्यूड है? a b कॉस ऑफ थीटा. फॉर एग्जाम्पल वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सपोज टू बी हम लेते हैं अगर वर्क डन क्या है? इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. किस किस की डॉट प्रोडक्ट? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की. दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस ऑफ थीटा. दैट इज इक्वल टू एफ एस दोनों की फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड उन दोनों की प्रोडक्ट. बिकॉज दोनों जो हैं हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में आपकी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होगी. इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में एंगल जो है वो कितना है? 0 डिग्री है. थीटा कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री है. तो और कॉस 0 डिग्री इज 1. ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट. पहली प्रॉपर्टी क्या है? द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स ए स्केलर. क्या है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट हम इसको कहते हैं टू वेक्टर्स की, वो हमें क्या देती है? एक स्केलर देती है. वो किसके बराबर होता है? एक स्केलर आता है. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव. दैट इज a डॉट v इज इक्वल टू v डॉट a. कि डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स की वो क्या होती है? कॉम्यूटेटिव होती है. ठीक, a डॉट v इज इक्वल टू v डॉट a. थर्ड वन इज डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. क्या है? डॉट प्रोडक्ट जो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करती है. दैट इज a डॉट v प्लस c. a डॉट b प्लस c इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c वेक्टर्स सबके साथ. ठीक, फोर्थ इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स. दैट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. डॉट प्रोडक्ट किसकी? जब दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे उस केस में थीटा क्या होगा? हमारा 0 होगा. देयरफॉर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v कॉस 0 डिग्री. और कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर. तो हमारा आ गया इसका मैग्नीट्यूड a, b का मैग्नीट्यूड b. तो ये दोनों की प्रोडक्ट किस केस में? जब हमारे दोनों वेक्टर जो होंगे वो क्या होंगे? पैरेलल वेक्टर्स होंगे. अब नेक्स्ट जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स. दैट इज दोनों में थीटा जो है एंगल जो है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा. ठीक है, उस केस में a डॉट v डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड वेक्टर v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a
मैग्नीट्यूड ऑफ v cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 0। cos 90 डिग्री किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो हमारा आ गया ए बी इंटू 0 दैट इज 0। मीन्स जब आपके वेक्टर्स जो हैं वो 90 डिग्री के ऊपर होंगे, दोनों में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। उस केस में डॉट प्रोडक्ट जो है हमारी किसके बराबर आएगी? 0 के बराबर। दैट इज, हम देखिए अब, इफ आई जे के और जॉइंट वेक्टर्स, जे क्या है? जॉइंट वेक्टर, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और द जॉइंट वेक्टर्स देन आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के जॉइंट वेक्टर्स इज इक्वल टू जॉइंट वेक्टर के डॉट आई जॉइंट वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्या है? आई जे के की डॉट प्रोडक्ट और के आई की प्रोडक्ट वो क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि दोनों क्या हैं? दोनों क्या होते हैं जे? आपस में 90 डिग्री के ऊपर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब हम क्या करेंगे? ए को 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे। देखो कैसे? ए इज इक्वल टू ए एक्स एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट जो है दैट इज ए एक्स, और वाई एक्सिस की तरफ ए वाई, और जेड एक्सिस की तरफ ए जेड। इस तरह से बी भी सिमिलरली, बी भी हम इसी तरह से इन टर्म्स ऑफ 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किस तरह से लिखेंगे? बी एक्स वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर प्लस बी जेड वेक्टर। ऑल्सो अगर हम इनको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर साथ में, तो क्या लगेगा? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर इंटू आई यूनिट वेक्टर, ए वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड इंटू के यूनिट वेक्टर। इसी तरह से वी वेक्टर वी इज इक्वल टू वी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस वी जेड के यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट देखिए, अब इनकी डॉट प्रोडक्ट जो होगी किस तरह से होगी? डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू, दोनों लिख लेंगे, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर डॉट वी एक्स आई यूनिट वेक्टर वी वाई जे यूनिट वेक्टर वी जेड के यूनिट वेक्टर। अब आपने पहले लिखा कि आई इंटू आई जो होगा वो होगा 1 के बराबर, जे इंटू जे डॉट प्रोडक्ट जो होगी दैट इज 1 के बराबर, और के डॉट के जो है वो होगी 1 के बराबर। देयरफॉर ए डॉट वी जो है किसके बराबर आ जाएगा? इसके साथ प्रोडक्ट दैट इज ए एक्स वी एक्स प्लस ए वाई वी वाई प्लस ए जेड वी जेड। मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट। बाकी जो टर्म्स हैं आई इंटू जे वाली, आई इंटू के वाली, इसी तरह से जे इंटू आई वाली, के इंटू आई वाली, बाकी टर्म्स जो हैं इनको छोड़ के वो क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। क्यों? बिकॉज आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो क्या है? 0, एंड आई डॉट आई यूनिट वेक्टर जे डॉट जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू के डॉट के यूनिट वेक्टर, जो क्या है? 1 के बराबर। अब है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ गिव्स द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। जब हम क्या करेंगे? किसी वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो किसके बराबर आएगी? उसके स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर। कैसे? ए वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos 0 डिग्री, क्योंकि सेम वेक्टर है तो इट मीन्स उनमें एंगल कितना है? 0 डिग्री इज इक्वल टू ए इंटू cos 0 इज 1, तो हो गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड वेक्टर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इम्प्लाइज जहाँ से हमें क्या मिलेगा कि आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू के वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर इज 1। ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। ठीक, दैट्स ऑल।